देखिए आप द पासिंग देयर, ठीक है, थर्स पे ये देखिए फ्रेज द पासिंग देयर, ठीक है। पासिंग देयर का मतलब होता है वहां से गुजरना, ठीक है। कभी कह रहा कभी जहां तक वो सड़क पर गुजरने की बात है, दोनों सड़क समान रूप से घिसी हुई थी, उसको ऐसा लग रहा था, यानी द पोइट सीम्स टू बी, मतलब उसको ऐसा प्रतीत होता है। तो द पासिंग देयर का मतलब होता है स्टूडेंट वहां से गुजरना है। पासिंग का मतलब चलना ही है, यहाँ गुजरना लिख दो आप। यहाँ कोई व्यक्ति रोड से गुजर रहा है या चल रहा है, उसके लिए आया है। और देयर एक रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आया, या ये भी एडवर्ब स्टूडेंट्स प्लेस के लिए आता है वहां। तो द पासिंग देयर का मीन क्या हो जाएगा कि द पासिंग देयर मीन्स वहां से गुजरने का मीन्स है वॉकिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर चलना। वॉकिंग ऑन द रोड का मतलब सड़क पर चलना, वही पासिंग देयर है। तो द पासिंग देयर का मतलब क्या हो जाएगा? द पासिंग देयर मीन्स ये वहां से गुजरने का मतलब है वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलना। वॉकिंग का मतलब चलना, ऑन द रोड का मतलब सड़क पर। तो ये पासिंग देयर जो फ्रेज है उसका मीन आपने इस प्रकार से राइटली बता दिया है, करेक्टली, कि वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलना। वहां से गुजरने का मतलब क्या है? सड़क पर चलना, गुजरना। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप फोर्थ फ्रेज है ये, लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। तो स्टूडेंट्स देखिए नो स्टेप का मतलब किन्हीं कदमों ने, स्टेप का मतलब कदम, यानी नो स्टेप का मतलब किसी के भी कदम नहीं पड़े। और ट्रोडन, ये ट्रोड की थर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स पैरों से कुचल कर काली कर देना, यानी किन्हीं कदमों ने उन पत्तियों को कुचल करके काला नहीं किया था। यानी यदि अपने स्टेप, यदि अपने पैर जो उन पत्तियों पर अपन रख देते हैं तो वो इट इज पॉसिबल दैट वो लीव्स जो है बिकम्स ब्लैक, काली हो जाएगी। और लोगों ने उस पर कदम नहीं रखे थे, कुचला नहीं था, इसका मतलब वो पत्तियां फ्रेश थी, वैसी की वैसी थी जो रोड पर देख रहा है पोइट। तो ये लीव्स नो स्टेप या नो स्टेप का मतलब होता है किन्हीं कदमों ने, यानी कदमों ने नहीं, यानी मनुष्य के जो कदम है वो, तो मनुष्य के कदमों ने उनको कुचलकर काला नहीं किया था पत्तियों को। तो इस फ्रेज का आप क्या मतलब निकालते हैं तो आपको लिखना है कि दिस फ्रेज मीन्स दैट, इस वाक्यांश का मतलब ये है कि द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक, कि वो पत्तियां काली भी नहीं हुई थी। बिकॉज, क्योंकि नो वन हैड ट्रोडन अपॉन, क्यों नहीं? क्योंकि किसी भी व्यक्तियों ने उन पर पैर नहीं दिए थे, ठीक है। किन्हीं व्यक्तियों ने उन पर पैर नहीं रखे थे, उनको कुचला नहीं था, इसलिए वो वैसी की वैसी थी, ब्लैक नहीं हुई थी। ये लिख देना है। तो नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक जो फ्रेज है, मतलब ये हो जाएगा कि मनुष्य के किन्हीं कदमों ने उन पत्तियों को कुचलकर काला नहीं किया था, यानी ब्लैक नहीं किया था। टर्न इनटू यानी चेंज होना। तो स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट में से लिख देना है कि दिस फ्रेजेज मीन्स, दिस फ्रेज का मतलब या वाक्यांश का मतलब है कि द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक, वो पत्तियां काली नहीं हुई थी, क्योंकि मनुष्यों ने उसको कुचला भी नहीं था, रोड पर चले ही नहीं थे, तो पत्तियां काली नहीं हो चुकी थी। बिकॉज, क्योंकि नो वन हैड ट्रोडन अपॉन, क्यों नहीं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उनको कुचला नहीं था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति उनको नहीं कुचल चुका था। ये अपॉन, अपॉन द लीव्स का मतलब उन पत्तियों पर, उन पत्तियों पर कदम नहीं रखे थे, उनको कुचला नहीं था। या अपॉन का मतलब पर, ठीक है, यानी अपॉन द लीव्स का मतलब उन पत्तियों को, ट्रोडन का मतलब कुचला नहीं था। तो नो वन हैड ट्रोडन अपॉन, यानी किसी भी व्यक्ति ने उनको कुचला नहीं था, यानी उन पर अपने कदम नहीं रखे थे, और कदम रख करके कुचल जाना। तो ट्रोडन का मतलब कुचलना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो ये आप देख रहे हो लास्ट फ्रेज है, ये देखिए आप, ठीक है। अभी ये समझ गए हो आप, इस फ्रेज का मतलब ये है कि द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक, पत्तियां काली नहीं हुई थी, और नो वन हैड ट्रोडन अपॉन, और किसी भी व्यक्ति ने उनको कुचला नहीं था। तो ये फ्रेज का मतलब ये हो गया। अब लास्ट जो है फ्रेज का, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तो कैसे एक मार्ग जो है हमें आगे के आगे ले जाता है, आगे से आगे ले जाता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पोइट अपने को लास्ट स्टेंजा में कह रहा था जब उसने चयन कर लिया था, लेकिन पछतावा था, विधियसाई आ भरते हुए, यानी सोरोफुली वो ये बात कह रहा था आपको, और कंफ्यूज्ड सिचुएशन में था वो, रिग्रेटफुल था वो, ठीक है। तो
हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक मार्ग जो होता है, रास्ता, वे का मतलब या रास्ता, लीड्स का मतलब ले जाता है दूसरे रास्ते की ओर, यानी एक अगले रास्ते की ओर ले जाता है। यानी स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जब हम एक बार चयन कर लेते हैं तो उसी रास्ते पर फिर हम दूर चले जाते हैं, तो वहां से वापस रिटर्निंग यानी वापस लौटना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें उसी निर्णय पर कायम रह जाना पड़ता है। हालांकि एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, लेकिन वो हमें इतना दूर लेके चला जाता है कि वहां से रिटर्निंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वापस लौटना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, उस समय बहुत टाइम हो चुका होता है। तो इस फ्रेज को आपको सिंपली इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स कि दिस फ्रेजेज मीन्स, इस वाक्यांश का मतलब है कि वन पेथ कैरीज अस टू द अदर। ये पेथ का मतलब भी स्टूडेंट्स रास्ता है, पेथ, कि एक रास्ता जो है कैरीज में ले जाता है, टू द अदर का मतलब दूसरे रास्ते की ओर। ये समझा देना है आपको सिंपल लैंग्वेज में, वन पेथ कैरीज अस टू द अदर, एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। कैरी का मतलब स्टूडेंट्स वर्ब है, ले जाना। कैरी का मतलब ले जाना, एक रास्ता जो हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, लेकिन वो रास्ता हमें इतनी दूर लेके चला जाता है कि वापस रिटर्निंग, हमारा कमिंग बैक, वापस आना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फिर वापस अपन दूसरी चॉइस नहीं कर पाते, दूसरा चुनाव नहीं कर पाते। ये इसमें आपको लिखना है। अब स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन देखिए आप कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, क्या उन दोनों सड़कों में कोई अंतर है? कभी जो देखता है दोनों सड़कें, क्या उन टू रोड्स में कभी कोई डिफरेंस रियलाइज किया क्या उसने? ठीक है, कोई रियलाइज का मतलब महसूस किया कि भाई दो ही सड़कों में अंतर है, भाई वन रोड इज डिफरेंट देन, है ना, अदर रोड। ठीक है, ऐसे। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस का मतलब स्टूडेंट्स वही है अंतर, कंट्रास्ट। क्या उन दोनों सड़कों के बीच में कोई अंतर है? तो स्टूडेंट्स ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये आपके यस नो टाइप का है। एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, ठीक है, तो जैसा कि कवि ने उनका वर्णन किया स्टूडेंट, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना। ठीक है, ये डिस्क्राइब, जैसा कि कवि ने उनको वर्णित किया है, इस पोइम में बताया है, डिस्क्राइब किया है, उनका वर्णन किया है, तो क्या वो दोनों सड़कें जो, क्या उनमें अंतर है क्या उनके बीच में? तो स्टूडेंट्स इसमें ये दो क्वेश्चन, अब वो अंतर किसमें बता रहा जो देखिए इसमें, इन स्टेंजा 2 और 3, इस पोइम में जो आपने स्टेंजा 2 जिसमें 5 लाइन्स थी और स्टेंजा 3 इसमें भी 5 लाइन्स थी, इन दोनों में देखना है आपको, स्टेंजा नंबर 2 और स्टेंजा नंबर 3। ठीक है, तो टू रोड्स के बारे में इसमें मेंशन हुआ है, जिक्र हुआ है। तो क्या स्टेंजा 2 और स्टेंजा जो 3 है इनमें क्या अंतर है क्या? तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो इन स्टेंजा 2 और 3, स्टेंजा का मतलब 5 लाइन्स का एक स्टेंजा हो जाएगा स्टूडेंट्स पर। तो स्टेंजा 2 और 3 में द पोइट फाइंड्स नो डिफरेंस, कभी कोई अंतर नहीं पाता है, क्योंकि स्टेंजा 2 और 3 में जो रोड्स आए हैं, चाहे वो फर्स्ट रोड हो या चाहे सेकंड रोड हो, लेकिन उसको दोनों रोड के बिटवीन कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता है, उसको डिफरेंस नहीं लगता है। तो इन स्टेंजा 2 और 3, स्टेंजा 2 और 3 में यानी पद में द पोइट फाइंड्स नो डिफरेंस, कभी कोई अंतर नहीं पाता है बिटवीन द टू रोड्स, उन दोनों सड़कों के बीच में। तो स्टेंजा 2 और 3 में जो रोड के अबाउट डिस्क्राइब, एक डिस्क्रिप्शन है, कवि द्वारा वर्णन किया गया है, बताया गया है, तो उसमें वो कोई अंतर नहीं पाता है दोनों रोड में। हाँ, अब वो कह रहा देखो, इन द सेकंड स्टेंजा में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द अदर रोड इज आल्सो जस्ट एज फेयर, वो कहता है देखो कि दूसरा रोड भी उतना ही साफ है, वो उतना ही अच्छा है जितना पहला रोड था, वो कह रहा है। तो इसका मतलब कोई उसको कंपैरेटिवली कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो इन द सेकंड स्टेंजा द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द अदर रोड इज आल्सो जस्ट एज फेयर, कि दूसरा रोड भी जस्ट एज फेयर का मतलब ठीक उतना ही अच्छा है।
और इन द थर्ड स्टेंजा, अब देखिए थर्ड स्टेंजा में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि बोथ द रोड्स ले इक्वली दैट मॉर्निंग, का दोनों सड़कें जो थी उस सुबह समान रूप से फैली हुई थी। एक सड़क इधर जा रही थी, एक सड़क उधर जा रही थी, वो समान रूप से फैली हुई थी, तो उसको कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, अंतर नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी उन दोनों रोड्स में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको ये इस प्रकार स्टेंजा 2 और 3 का ये समझाना स्टूडेंट। हालांकि इस टाइप के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपको इस पोइम को डीपली आप अच्छा समझ जाओ, उसके लिए ये एक प्रकार से एक्सरसाइज के रूप में आपके इस लेसन में ये एक्सरसाइज के रूप में दी गई है, ठीक है। तो ठीक है, इन स्टेंजा 2 और 3, स्टेंजा 2 और 3 में जो 2 रोड्स आए हैं, है ना, पहली सड़क या दूसरी सड़क, तो क्या दोनों में वो अंतर पाता है, तो इस प्रकार लिख देना है। पहली बात तो ये लिखनी है कि इन स्टेंजा 2 और 3, स्टेंजा 2 और 3 में द पोएट फाइंड्स नो डिफरेंस, कभी कोई अंतर नहीं पाता है बिटवीन द 2 रोड्स, उन दोनों सड़कों के बीच में। और इन द सेकंड स्टेंजा में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द अदर रोड इज आल्सो जस्ट एज फेयर, का दूसरा रोड भी जो है ठीक उतना ही अच्छा है। और इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज दैट, तीसरे स्टेंजा में पद में कवि कहता है कि बोथ द रोड्स ले इक्वली दैट मॉर्निंग, का दोनों सड़कें उस सुबह समान रूप से फैली हुई थी। तो ये मीनिंग में लिखा चुका हूं स्टूडेंट्स, ले का मतलब फैली हुई, है ना, फैली हुई। और स्टूडेंट्स इक्वली का मतलब समान रूप से, समान रूप से, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर उसको महसूस नहीं हुआ। और आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का है, थर्ड का, कि इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, इस पोइम की जो अंतिम 2 लाइन्स हैं वो क्या बताती है। जो लास्ट स्टेंजा के बारे में कह रहा, उस लास्ट स्टेंजा की जो 2 लाइन्स हैं, तो इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, इस पोइम की जो लास्ट अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसमें कवि क्या कहता है, तो इसमें लिख देना है इन द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 पंक्तियों में द पोएट सेज दैट, कवि ये कहता है कि ही टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड। अब उसने चयन कर लिया, तो चयन के बारे में बताना है आपको, कि उसने उस रोड का चयन किया जिस पर लोग कम चले थे, कम यात्राएं की थी। ये देखो, लेस ट्रैवल्ड रोड, लेस ट्रैवल्ड का मतलब होता है कम चलना, कम से कम यात्रा करना। तो ही टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड, उसने एक ऐसे रोड का चयन किया जिस पर लोग कम चले थे, कम यात्राएं की थी, यानी कम से कम यात्रा की थी। और विच मेड ऑल द डिफरेंस, जिसने ये सारा अंतर ला दिया, जिसने कवि की लाइफ में ये सारा अंतर ला दिया। यानी अंतर ला देने का मतलब है उसका जीवन या तो अच्छा रहा या फिर खराब रहा, या उसको जीवन में या तो फिर हैप्पीनेस महसूस हुई या सैडनेस महसूस हुई, या फिर वो रिग्रेट हो गया, उसको रिपेंट होना पड़ा, ऐसे, ठीक है। लास्ट 2 लाइन्स में अंतिम 2 पंक्तियां जो हैं उसमें पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड, उसने ऐसे रोड का चयन किया जिस पर लोग कम चले थे, वो रोड उसने टुक किया, ले लिया। लेस ट्रैवल्ड का मतलब होता है कम यात्राएं की थी उस रोड पर, वो रोड ले लिया उसने। और विच मेड ऑल द डिफरेंस, या दैट मेड ऑल द डिफरेंस, जिसने ये सारा अंतर ला दिया, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखिए 4th क्वेश्चन है ये। अभी ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके सोच विचार से ये रिलेटेड हैं। यदि आप उसके स्थान पर होते, इफ वर यू एट द, है ना, यदि आप राइटर के स्थान पर होते तो आप क्या करते। तो स्टूडेंट्स ये आपके थिंकिंग से रिलेटेड, आपकी सोच कैसी रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं ये। तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, तो इस पोइम की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसके बारे में आपका क्या सोचना है। राइटर ने जो लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम है, यानी इस पोइम की जो ये अंतिम 2 पंक्तियां है ना अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, इस पोइम की जो ये अंतिम 2 पंक्तियां उसमें वो क्या कहना चाहता है, तो आपको लिखना है कि इन द लास्ट 2 लाइन्स, इन अंतिम 2 पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड। ठीक है, लेस ट्रैवल्ड रोड का मतलब कम से कम चलने वाला रोड, मतलब जिस पर लोग कम से कम चले थे, यानी कम से कम यात्राएं की थी, वो रोड उसने ले लिया। टुक का मतलब ले लिया।
और विच या दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने उसके जीवन में अंतर ला दिया। मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है अंतर ला देना, मतलब उसका जीवन थोड़ा बदल गया फिर, ठीक है, या तो उसके जीवन में सुख आया या दुख आया, ऐसा कहना है, अंतर आ जाना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, आप क्या थिंक करते हो, आप क्या सोचते हो, ठीक है। यदि आप राइटर के स्थान पर आप होते उस समय और बिफोर यू, और आपके सामने टू रोड्स होते, तो आप उस समय व्हाट वर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे थे, मतलब उस समय आपका सोचना क्या है, मतलब ऑन योर ओवन, आपको अपने खुद पर विश्वास करके ऐसे आंसर देना है। तो व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम, इस पोइम की जो अंतिम लाइनें हैं, पंक्तियां, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, मीन क्या है, मतलब क्या है आपके लिए, ठीक है। अब ये देखिए, लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, यानी पीछे मुड़कर देखना। तो लुकिंग बैक, यदि हम पीछे देखते हैं तो डज द पोएट रिग्रेट, क्या कवि पछताता है, ही चॉइस, अपने चयन पर, या एक्सेप्ट इट, या इसको एक स्वीकार कर लेता है, अभी मैंने जो चयन किया है वो सही है। मतलब आपसे पूछा गया है, आप इसकी ओपिनियन बताओगे, आप इसकी राय बताओगे, भाई आपकी ओपिनियन क्या है, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में क्या ये बात सही है क्या, तो कवि ने जो चयन किया है वो सही है क्या, या फिर कवि ने जो चयन किया है वो रॉन्ग है, या वो रॉन्ग डिसीजन है, फिर उसको पछताना पड़ा, ऐसे। तो पीछे देखते हुए डज द पोएट रिग्रेट ही चॉइस, क्या कवि जो है अपने चुनाव पर पछताता है, या एक्सेप्ट इट, या इसको एक चैलेंज मानकर स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा भी यस, हाँ, देखो वो आपको कह रहा है भी डज द पोएट रिग्रेट ही चॉइस, क्या वो अपने चयन पर, अपने चुनाव पर पछताता है क्या, या दुखी हो जाता है क्या, तो आपको लिखना है यस द पोएट इज फुल ऑफ रिग्रेट, वो कवि जो है फुल ऑफ रिग्रेट का मतलब दुख से भर जाता है, यानी उसको पछतावा होता है, फॉर हिज चॉइस, अपने चुनाव के लिए, तो अपने चुनाव पर उसको पछतावा होता है, क्योंकि ही चोज ए लेस ट्रैवल्ड रोड, क्योंकि उसने एक लेस ट्रैवल्ड रोड का मतलब जिस पर लोग कम चले थे उसको चुन लिया था, चूज की सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स ही, ठीक है। तो ही चोज ए लेस ट्रैवल्ड रोड, यानी उसने उस सड़क को चुन लिया था जिस पर कम से कम लोग चले थे, ये लेस ट्रैवल्ड का मतलब कम से कम चले थे। और परहेब शायद ये ही वुड हैव बीन हैप्पियर, ये उसके मन की बात आ जाएगी फिर, ठीक है। आप उसके स्थान पर अपने को मान करके बोल रहे हो कि ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो कभी जो है और ज्यादा प्रसन्न हो गया होता इफ ही हैड मेड ए डिफरेंट चॉइस, यदि उसने एक अलग चुनाव किया होता, ठीक है। यानी उसने जो चयन किया है वो रॉन्ग कर लिया है, इसलिए ये बात सही है कि उसको पछतावा है, उसने इस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उसको पछतावा है। तो द पोइट इज फुल ऑफ रिग्रेट, कवि को यहाँ वो पूरा दुख से भरा हुआ है, फॉर हिज चॉइस, अपने चुनाव के लिए, क्योंकि ही चोज ए लेस ट्रैवल्ड रोड, क्योंकि उसने ऐसी सड़क का चुनाव किया जिस पर लोग कम चले थे। और परेब शायद ही वुड हैव बीन हैप्पियर, और वो अधिक खुश हो गया होता इफ ही हैड मेड ए डिफरेंट चॉइस, यदि उसने और अलग, डिफरेंट चॉइस का मतलब अलग चुनाव किया होता, एक अलग ही भिन्न या अलग चुनाव किया होता तो वो और अधिक खुश हो गया होता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो आपने ये किए थे ये एक्सरसाइज के रूप में पोइम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब आप इनको मेमोराइज करें, ठीक है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स को याद करें। और स्टूडेंट्स आप थोड़ा राइटिंग पावर बढ़ाएं, मतलब आपकी राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं तो लिखने से हमको मेमोराइज अच्छा हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ आपका जो पहला लेसन है वो अब कंप्लीट हो जाता है। पहले लेसन के जो क्वेश्चन हैं उससे अटैच में जो पोइम आई है स्टूडेंट्स, तो ये पोइम के क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं पोइम से रिलेटेड, तो ये आपका पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।